इस सेक्शन में हम लोग मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल, जिसका रूल नंबर 22, 23, 24 एंड 25 वॉच करेंगे, और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो यहाँ से डिराइव हो रहे हैं उस पर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा पूछता है क्या कि माइन क्लोजर प्लान जो सबमिट किया जाता है किस MCDR का किस सेक्शन में आता है। तो रूल नंबर हमारा 22 में आता है माइन क्लोजर प्लान। अब यहाँ से सवाल आता है कि माइन क्लोजर प्लान कितने टाइप का होता है। तो माइन क्लोजर प्लान हमारा दो टाइप का होता है। ओके, माइन क्लोजर प्लान हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान एंड सेकेंड वन इज़ फाइनल माइन क्लोजर प्लान। ओके, पहला हमारा क्या होता है प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान, दूसरा हमारा फाइनल माइन क्लोजर प्लान होता है। दो टाइप का प्लान जो हमको सबमिट किया जाता है क्लोजर के दौरान, ठीक है। फिर इसमें क्या है ना कि इसमें रेगुलेशन रूल में हमारा ये कह रहा है कि माइन क्लोजर प्लान जो सबमिट करता है तो इसको बनाता कौन है, तो होल्डर ऑफ द माइनिंग लीज, ठीक है। जो माइनिंग लीज लिए हुए हैं तो वे फॉर्मुलेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो एज पर गाइडलाइन एंड फॉर्मेट गिवन बाय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ओके, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी अदर केस कहने का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी अदर केस कहने का मतलब कि रिकॉनेंस और प्रोस्पेक्टिंग, मतलब कि जांच के दौरान रिकॉनेंस या प्रोस्पेक्टिंग के लिए यदि हमारा ये फॉर्मुलेट किया जा रहा है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसका एक सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है। एज पर द सेटअप गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोस्पेक्टिंग या रिकॉनेंस यदि केस में ये हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मतलब कि खर्चा पर बनेगा, ठीक है, खर्च पर बनेगा स्टेट गवर्नमेंट सेटअप। क्या क्या, तो हमारा प्रिपरेशन, उसके बाद कंट्रोल और मॉनिटरिंग, इसके अंदर में हमारा स्टेट गवर्नमेंट ऑन करेगा। प्रिपरेशन, सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मतलब आता है, ठीक है। तो कौन से केस में स्टेट गवर्नमेंट हमारा क्लोजर प्लान बनाने का राय देगा या अनुमति देगा, तो उसके लिए क्या है ना कि जब भी हमारा रिकॉनेंस या तो प्रोस्पेक्टिंग यदि हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन और मॉनिटरिंग का, ठीक है, प्रिपरेशन, कमीशनिंग और मॉनिटरिंग का, ठीक है, सर्टिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग। और इसको सेंड करेंगे किनको किनको, तो इसको सेंड करने का काम किनको देंगे, तो पहला कंट्रोलर जनरल, दूसरा रीजनल कंट्रोलर और तीसरा ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये तीनों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कंट्रोलर जनरल को तो मिलना ही मिलना है, उसके बाद रीजनल कंट्रोलर को दीजिए या तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को दीजिए। तो यहाँ पे इसलिए और वाला जो वर्ड है यहाँ पर इसीलिए आया है, ठीक है। और का जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये इसीलिए हुआ है, ठीक है। तो पहला तो बोल रहा है ना कि कंट्रोलर जनरल को तो मिलेगा, ठीक है, कंट्रोलर जनरल को तो मिलेगा, दूसरा रीजनल कंट्रोलर या तो ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये दोनों में से किन्हीं एक को मिलना तय है, ठीक है। तो जब भी हमारा प्रोस्पेक्टिंग या रिकॉनेंस जांच या तो उसका पूर्वेक्षण यदि किया जा रहा है तो उसमें प्रिपरेशन बोलें या तो मॉनिटरिंग बोले या सर्टिफिकेशन बोले, स्टेट गवर्नमेंट एक सेटअप तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वर्किंग को कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है। उसके दौरान जो बना हुआ प्लान है सबमिट किया जाएगा रिव्यू एंड चेक के लिए, या उसमें कोई भी करेक्शन है उस करेक्शन को सुधार करने के लिए कंट्रोलर जनरल, रीजनल कंट्रोलर, कंट्रोलर जनरल, फिर रीजनल कंट्रोलर या तो ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये दिया जाना जरूरी है, ठीक है, एज पर गाइडलाइन गिवन बाय रूल नंबर 22 ऑफ मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यही बात आगे हमारा फॉर्मुलेट होके आ रहा है कि मिनरल फाउंड, इसमें एक पॉइंट ये बताया जा रहा है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, मिनरल फाउंड इज़ अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू ग्रेड। तो यदि कोई भी मिनरल हमारा पाया जा रहा है वो यदि थ्रेशोल्ड ग्रेड से अधिक एक्सीड करता है, मतलब गुड क्वालिटी यदि मिनरल है, तो उस केस में हमारा डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक मिनरल, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स को दिया जाएगा, मैंने एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट को ये हमारा एक प्लान दिया जाएगा यदि वो वैल्यूएबल मिनरल मिल रहा है, तो मतलब ग्रेड जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक हाई ग्रेड का यदि मिनरल मिल रहा है तो एटॉमिक डायरेक्टर ऑफ किसको ना, डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक मिनरल एंड
डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन का दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आगे पॉइंट क्या स्टेट कर रहा है, तो रूल नंबर हमारा 23 है, और ये हमारा प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान के दौरान क्या क्या हमारा वर्किंग को प्रोसीड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा गाइडलाइन बताया जा रहा है। तो रूल नंबर 23 मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट का क्या कह रहा है ना, इसके अंदर हमारा आता है, इसके अंदर हमारा तो सबमिशन ऑफ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान जो है वो दिस विल कम्स अंडर रूल नंबर 23 ऑफ MCDR एंड इसके तहत हमारा क्या प्रोसीडिंग्स आगे बताया जा रहा है, तो होल्डर ऑफ माइनिंग लीज सबमिट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो फॉर्मुलेट करेगा एज पर गाइडलाइन ऑफ IBM। ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली क्लोजर प्लान जो प्रोग्रेसिव क्लोजर प्लान का फॉर्मुलेशन होगा और साथ ही साथ उसको सबमिट किया जाएगा। ठीक है, किनको सबमिट किया जाएगा, तो होल्डर ऑफ द माइनिंग लीज सबमिट करेगा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ठीक है, सबमिट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कब सबमिट करेगा, तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन मॉडिफिकेशन एंड रिव्यू, किसका ना, माइन प्लान का। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सबमिशन मॉडिफिकेशन एंड रिव्यू किया जाएगा या तो मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, उसके दौरान ये सबमिशन किया जाएगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन मॉडिफिकेशन एंड रिव्यू। तो प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान जो है वो किन के द्वारा, तो माइनिंग लीज के द्वारा बनाया जाएगा और सबमिट किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। इसमें हमारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट चूँकि हम लोग बोल सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट कोई भी ऑफिसर है तो उसको हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है, और IBM के गाइडलाइन पर बनेगा प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान, इसका मॉडिफिकेशन रिव्यू जो है ड्यूरिंग द वर्किंग किया जाएगा। ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन हो वर्किंग के दौरान हमारा ये वर्किंग के दौरान ही हमारा कैरी आउट किया जाएगा। ठीक है, तो रूल 23 क्या कहता है, रूल 23 सबमिशन ऑफ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान लीज होल्डर के द्वारा बनाया जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट किया जाएगा। यहाँ पे वर्ड जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी को हम लोग याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट पूछता है कि किनको दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप तैयार करेगा कमीशनिंग प्रिपरेशन एंड मॉडिफिकेशंस का, सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन एंड मॉडिफिकेशंस का, तो उसको वो गाइडलाइन IBM के दौरान बनाया जाएगा, IBM के गाइडलाइन पर बनाया जाएगा। खर्चा जो दिएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगा, लेकिन सेंड किया जाएगा कंट्रोलर जनरल ऑथराइज्ड ऑफिसर को। ठीक है, तो इस तरह से बातों को हम लोग को पकड़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस हमारा NCL के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं रूल नंबर 24 क्या कहता है, रूल नंबर 24 एंड 25 साथ ही में हम रखे हैं। तो रूल नंबर 24 क्या कहता है ना कि मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल 24 सबमिशन ऑफ फाइनल माइन क्लोजर प्लान को सबमिट करने के लिए क्या क्या रोल है, तो बोला है कि सबमिशन ऑफ फाइनल माइन क्लोजर प्लान किनके द्वारा ना, होल्डर ऑफ माइनिंग लीज ये फॉर्मुलेट करेगा और देगा। ठीक है, होल्डर ऑफ माइनिंग लीज सबमिशन ऑफ फाइनल माइन क्लोजर प्लान कम्स अंडर रूल 24 MCDR, और होल्डर ऑफ माइनिंग लीज फॉर्मुलेट एंड प्रिपेयर करेगा एज पर गाइडलाइन गिवन बाय IBM, और इसका सबमिट टू फाइनल माइन क्लोजर प्लान टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेम वर्ड यहाँ भी हम लोग को दिमाग में रखना है कि सेल सबमिट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करेगा। ठीक है, कौन चीज़ सबमिट करेगा, क्या सबमिट करेगा, तो फाइनल माइन क्लोजर प्लान। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन NCL में पूछा था, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का क्वेश्चन है ये वाला कि 2 years प्रायर ऑफ प्रोपोज्ड क्लोजर ऑफ द माइन। ठीक है, कितना साल ना, 2 साल पूर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से लेआउट इसका तैयार यहाँ से हुआ था कि फाइनल माइन क्लोजर प्लान जो सबमिट किया जाएगा वो कितना साल पूर्व होगा, तो 2 years प्रायर ऑफ प्रोपोज्ड क्लोजर ऑफ द माइन। यदि बंद होना है, ठीक है, उसका प्रोपोजल पहले से तैयार हो चुका है, तो प्रोपोज्ड क्लोजर से 2 साल पूर्व मतलब प्रायर 2 years
we should have to submit this closure plan to the competent authority. We should have to remember the words competent authority, nothing else other than in your mind. So we should keep the word competent authority. Next we will move on 24 regulation, rule number 25. This is modifications of mine closure plan. What should be the modification we will have to keep in mind. So here MCDR 25 रूल 25 स्टेटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ माइन क्लोजर प्लान, कोई भी मॉडिफिकेशन यदि क्लोजर प्लान में किया जा रहा है तो उस पर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हम लोग कैरी आउट करेंगे. तो देर आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ माइन क्लोजर प्लान. So who will draw any modifications? The holder of the mine lease seeking any modifications, then they will have to submit a closure plan to competent authority. Then all three 23, 24 and 25 we should have to remember the words competent authority, nothing else. Competent authority is here the officer who is authorized for that purpose to draw any modification. Okay, तो यहाँ पर भी हम लोग को एक वर्ड दिमाग में रखना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कि इसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, तो टू ड्रॉ एनी टाइप ऑफ modifications. Thanks for watching this video. Keep continue for further updates. We will draw any other videos or lectures. If you have any doubts, then query on the description box or any comment box. Thanks.